21 मार्च 2024 को कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान अनाउंस कर दिया है, जिसका कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे कोई असर नहीं होगा। अब ये प्लान है क्या और ये क्यों बनाया गया है और इसका असर किन लोगों पे होगा, आज की इस वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ है और उसमें 25 लाख जो हैं वो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, जो कि 6.2% बनता है। अभी इनका प्लान ये है कि अगले 3 सालों में इसको रिड्यूस करके 5% पे लेके आना है, यानी कि 6.2% से 5 सिर्फ 1.2% जो है ना वो डिक्रीज करना है। यानी कि 25 लाख 6.2% बनता है, तो अगर उसमें से 1.2% कम करे यानी कि जो 5% है वो बनता है 20 लाख, यानी कि 5 लाख लोग जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो इन्होंने कम करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 25 लाख में से 5 लाख इन्होंने निकाल देने हैं और 20 लाख रखने हैं। इसका मतलब ये है कि अगले 3 सालों में देखें, जो इस जिन लोगों की भी टेम्परेरी रेजिडेंसी है वो परमानेंट रेजिडेंसी पे चले जाएंगे, तो फिर पीछे से और लोग आते रहेंगे टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए, तो ये एक सर्कल चलता रहता है। इन लोगों ने क्या करना है कि वो 3 साल बाद ये कह रहे हैं कि हमारी जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स होंगे वो 20 लाख तक होंगे। अब ये जो प्लान है ये अभी फॉल में फाइनलाइज किया जाएगा। अभी ये फाइनल नहीं हुआ। फॉल का मतलब अभी तो मार्च है ना, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो साल का एंड होगा, उस वक्त जो कनाडा की प्रोविंसेस हैं या टेरिटरीज हैं उनसे डिस्कस करके, कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं, इनकी सेपरेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके फिर फाइनलाइज करके उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा ये प्लान, जो कि इतना कोई खास नहीं है कि बहुत सारे इस वक्त हवा बना हुआ है कि पता नहीं क्या है। सिर्फ 1.2% टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो हैं उनको इन्होंने डिक्रीज करना है, वो भी इस साल के आखिर में अपनी 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज की गवर्नमेंट से डिस्कस करने के बाद। अब इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स कौन लोग हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज उसमें आती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली यूक्रेन वार का इशू था, तो अभी लास्ट मंथ तक 3 लाख यूक्रेन से लोग आए हैं, तो वो भी एक काफ़ी बोझ पड़ा कनाडा के ऊपर। फिर आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो भी अभी डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए आ रहे थे, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए हैं और किस तरीके से आए हैं वो एक अलहदा बहस है। अभी आपको रिसेंटली 2 साल की कैप भी लगा दी है स्टूडेंट वीज़ाज पर, और दूसरा जो स्पाउस वीज़ा है, ये जो स्टूडेंट वीज़ा जो स्टूडेंट्स हैं और जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं इनकी स्पाउस वीज़े पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं। यूक्रेन वार, दूसरा आपको पता है कोरोना के बाद पूरी दुनिया में इकॉनमी का क्राइसिस चल रहा है, तो मैक्सिकन ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। इनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। अभी रिसेंटली क्या किया है, मैक्सिकन ट्रैवलर्स पे इन्होंने पार्शल वीज़ा रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं, तो उधर से भी ये जो है ना ये डिक्रीज करेंगे। ये जो 6.2% से जो इन्होंने 5% लेके आना है। अभी कौन कौन से लोग इसमें इफेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। तो टेम्परेरी रेजिडेंट्स कौन कौन से आते हैं, जो भी ये मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि 42% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में इस वक्त, और 26% एक प्रोग्राम है CUAET, यानी कि कनाडा यूक्रेन ऑथराइजेशन फॉर इमरजेंसी ट्रैवल। 26% तो उधर से आ गए यूक्रेन से, 42% आ गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी यही एक परसेंटेज बनती है। 44% जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आते हैं, उसमें ये स्पाउस वीज़ाज है स्टूडेंट्स के और ये वर्कर्स के, स्किल्ड वर्कर्स के, और ये डिफरेंट कंपनीज के साथ भी इनका कनेक्शन है, तो उस वहाँ से भी लोग आते हैं।
और 26% पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स, और इसमें 5% साइलम सीकर्स भी आते हैं। 17% आते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये मुख्तलिफ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये आते हैं जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स, ये इफेक्ट होंगे। और ये भी इतना इफेक्ट नहीं होंगे, 1.2%, ये कुछ भी नहीं बता। 5 लाख लोग जो है ना वो इन्होंने अगले 3 साल में काम करना है, वो वैसे यूक्रेन वार की वजह से, मैक्सिकन ट्रैवलर्स की वजह से, और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा हैं रिसेंटली, उनकी वजह से उनको ही आप ये अगर कम कर देते हैं तो पीछे बचता ही क्या है, 1.2% कम करना है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर लो, यूक्रेन वाले कर लो, और मैक्सिकन ट्रैवलर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो इधर से ही 1.2% का कोटा जो है ना कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, और टूरिज्म इंडस्ट्री भी इफेक्ट नहीं। जब टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं होगी तो इसका मतलब है टूरिस्ट वीजा पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये थे आज का जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन ये कर रहे थे कि यार अभी रिसेंटली 21 मार्च को कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है और अभी तो वीजाज लगेंगे नहीं। भाईजान ये जो बतंगड़ सा बना हुआ था, पता नहीं किधर किधर से लोग आ रहे थे, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेक्सिको से आ रहे थे, यूक्रेन से आ रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको पता है इतने इधर आ गए थे कि जो क्राइसिस चल रहा था, लोग जो नए आते हैं उनको कमरे नहीं मिल रहे, रहने के लिए रिहाइश का बड़ा मसला बना हुआ था। एक कमरे में टोरंटो में 5-5 लोग रह रहे थे। तो ये जो क्राइसिस चल रहा था उसको देखते हुए इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, और इस एक्चुअली ये जो है ना लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग है, ताकि जो सिस्टम इनका एफिशिएंट रहे और सस्टेनेबल रहे। अब एफिशिएंट और सस्टेनेबल एक ये होता है कि लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स मिले, ये नहीं है कि अभी सारे आई जाएं शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये अपना जो है ना सिर्फ 1.2% जो है ना इन्होंने कंट्रोल करना है, वो भी अगले 3 साल के अंदर अंदर। और ये भी अभी प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज होगा जाके कमिंग फॉल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को फॉल बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं। तो वो भी मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो डिफरेंट टेरिटरीज हैं, 3 टेरिटरीज हैं, 10 प्रोविंसेस हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, और 3 साल के अंदर अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें कोई पता नहीं चलता कि देखो अभी दुनिया की सिचुएशन चेंज होती रहती है, इकोनॉमी अभी दोबारा जो बूस्ट अप हो रही है, अभी यूएसए में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे ट्रम्प आ सकता है, तो बहुत कुछ जो है ना अब ये प्लान चेंज भी हो सकते हैं, इसमें वेरिएशन भी आ सकती है। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, शेयर करें लोगों के साथ। जो ये शेयर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों ने इस तरह व्यूज के चक्कर में वीडियोस अपनी इतना हवा इसको क्रिएट किया हुआ है कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।